प्रकाश शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश कहते किसको हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए, जैसे कि अंधेरा में कोई वस्तु रखी हुई है, उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं? लाइट की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। बिना प्रकाश का हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वस्तु क्या होने लगती है? दिखाई देने लगती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, यानी लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत कहते हैं किसको? जिस वस्तु से, चाहे टॉर्च हो, चाहे एलईडी लाइट हो, चाहे कोई भी लाइट हो, जैसे कि सूर्य के प्रकाश भी हो, बिजली हो, बिजली जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, दिया, ये सब हो, माने जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। जैसे प्रकाश स्रोत जैसे कि प्राकृतिक हो गया, तो प्रकृति के मतलब हो गया सूर्य, तारे, और एक है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित जिस मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब है, तो बल्ब किसने? तो मनुष्य ने बनाया है। मोमबत्ती मनुष्य ने बनाया, लैंप भी, दिया भी, यानी मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, सब प्रकाश के स्रोत हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रकृति में सूर्य हो, तारे, और मानव निर्मित है बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब हो, मोमबत्ती, लैंप, दिया। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मानव ने बनाई है, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। और ये हैं सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। क्या है? सूर्य। जो हम अभी देखते हैं, तो हमारे सूर्य मतलब प्रकाश के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। अब देखिए, यहाँ पर देखिए कि बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, दिया। तो देखिए, मोमबत्ती, लैंप, दिया जो है, मोमबत्ती, लैंप, दिया, ये मतलब बिना तेल के ही जलेगा नहीं। तो संचित रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है? चेंज करता है। और बिजली का देखिए, बिजली का जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, लैंप, दिया, ये रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? तो प्रकाश की वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं, तो उसे देखने के लिए सबसे क्या जरूरी चीज़ है? प्रकाश, यानी लाइट। इसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। किसे कहते हैं? प्रदीप्तिमान भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में लुमिनस भी कहते हैं। तो देखिए, प्रदीप्त क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं? प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश फैलाती हैं। माने अंधकार, जैसे कि कमरे में अंधेरा हो, चाहे रात में, तो ये क्या है? जब बिजली का बल्ब जलता है तो सब क्या करता है? जलती हुई मोमबत्ती क्या करती हैं? सब प्रकाश फैलाती हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है, वह क्या वस्तु कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? नॉन लुमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। मतलब पृथ्वी पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं
जो बिल्कुल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब टेबल देख लीजिए, तो टेबल प्रकाश देगा नहीं देगा, कुर्सी देगा नहीं देगा, पेड़ पौधा देगा नहीं देगा, पुस्तक देगा नहीं देगा। यानी जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त कहा जाता है, यानी नॉन लुमिनस कहते हैं। और देखिए प्रकाश की किरणें क्या हैं, तो एक सरल रेखा पर, मतलब एक सीधी रेखा, मतलब जो टर्च हम बार कर देखते हैं किसी कमरे में चाहे कहीं भी, मतलब अंधेरी चीज अंधेरी जगह, तो ये प्रकाश क्या टेढ़ी मेढ़ी जाता है? नहीं, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं, यानी एक सरल रेखा में चलती हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज क्या है? तब प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज। इसको तीन भागों में बांटा गया है। एगो अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज, और एगो अभिसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि प्रकाश जो है एक बिंदु से, मतलब जो मान लीजिए कि इस तरफ पर्दा लगा है और इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश क्या रहा है? आ रहा है, और एक छिद्र है, और छिद्र के सहारे जो प्रकाश निकलता है, इधर जो प्रकाश निकलता है उसे क्या मतलब प्रकाश फैलाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। कहने का मतलब है कि एक दीवार अगर उसमें छेद है, इस कमरे में अगर लाइट जल रहा है तो छिद्र के सहारे प्रकाश क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समानांतर किरण पुंज का मतलब होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश और प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक दूसरे के समानांतर मतलब सीधी चलती हैं। क्या, उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य हो गया, तो सूर्य का प्रकाश वो क्या है? वो सब पे एक समान पड़ता है, मतलब समानांतर होता है एक दूसरे का। उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज मतलब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, माने जितने भी प्रकाश हैं, प्रकाश जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। माने सारा प्रकाश, सारा प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।